डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। गुजराती के लास्ट पीरियड में हमने एक नई कविता शुरू की थी, काव्यबार तो जानो। इसके कवि है सुरेश दलाल और इसका साहित्य प्रकार है उर्मी गीत। हमने तो जानो काव्य में देखा था कि किस प्रकार जो गोकुल की गोपी है वो श्री कृष्ण को पड़कार करती है, यानी चैलेंज करती है कि अगर आप ये मेरे सिर पर रखी हुई मटकी जो गागर है इसे अगर उतारो तो मैं मानूंगी कि आपने गोवर्धन पर्वत उठाया था। और इस प्रकार जो गोपी है वो श्री कृष्ण के नज़दीक जाना चाहती है। ये काव्य में जो श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम है वो बहुत सुंदर तरीके से व्यक्त किया गया है। आज हम काव्यबार तो जाणू के स्वाध्याय की तरफ रोशनी डालेंगे, जिसमें हम शब्द समझूती और प्रश्नोत्तर की मालूमात हासिल करेंगे। तो देखते हैं स्वाध्याय। सबसे पहले हम शब्द समझूती जिसमें समानार्थी शब्दार्थ देखेंगे। गागर उसका अर्थ होता है घड़ो, जैसे मैंने आपको कल बताया था, जिसमें हम पानी भरते हैं वो घड़ा, गागर का अर्थ होता है घड़ो। साकड़ा मोनू पानी भरवानू वासण, छोटे मुँह वाला पानी भरने का बर्तन। वेता मतलब भलीवार, डहापण, आवड़त। जैसे कल हमने देखा था कि पूरा दिन श्री कृष्ण मुरली बजाते रहते हैं तो एमाशी झाझा वेता ऐसा गोपी कहती है, तो मतलब उसमें क्या बहुत बड़ी बात है, डहापण है या कोई आवड़त या हुनर की बात है, तो उसका वेता का अर्थ होता है आवड़त या डहापण। केडी मतलब सांकड़ो पग रस्तो, छोटा सा चलने का मतलब रास्ता, सांकड़ा। डचकारा मतलब डच एवो अवाज, गाय अने बड़द हाँकवा करातो आवाज़। गाय या जो बैल होते हैं उनको हाँकने के लिए जो आवाज़ लगाई जाती है उसे डचकारा कहते हैं। उसके बाद देखेंगे विरुद्धार्थी शब्द यानी ऑपोजिट। तो स्मित, स्मित यानी मुस्कुराहट, उसका ऑपोजिट होता है, विरोधी होता है रुदन यानी रोना। तड़पदा शब्दों उसका शिष्ट रूप देखेंगे तो तड़पदा शब्द है पोरो, पोरो यानी थाक खाओ, विराम करवो यानी आराम करना। टाणु यानी अवसर, मौका। छोरो उसका शिष्ट रूप है छोकरो। उसके बाद है रूढ़ि प्रयोग। झाझा वेता उसका अर्थ होता है वधारे पड़तू डहापण, ज़्यादा होशियारी। पोरो लेवो मतलब आराम करो। तो ये हमने शब्द समझूती देखी। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्वाध्याय में सबसे पहला प्रश्न, प्रश्ननी नीचे आपेला विकल्पोमांथी साचो विकल्प पसंद करी खरानी निशानी करो। ये ऑब्जेक्टिव्स है, वैकल्पिक प्रश्न, जिसमें प्रश्न के 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे और सही विकल्प पसंद करके आपको आंसर लिखना है। तो सबसे पहला है, श्री कृष्णे पहाड़ उचक्यो हतो ते हकीकत स्वीकारवा गोपी कई शरत राखे छे। श्री कृष्ण ने पहाड़ उठाया था, ये हकीकत को कबूल करने के लिए गोपी कौन सी शरत लगाती है श्री कृष्ण से? तो पर्वतारोहणनी, पोतानी गागर उतारवानी, फरी पहाड़ उचकवानी के वासड़ी वगाड़वानी। तो इसका आंसर आएगा बी, पोतानी गागर उतारवानी। के गोपी कहती है कि अगर आप मेरी गागर उतारो तो ही मैं इस सच्चाई को स्वीकार करूँगी कि आपने गोवर्धन पर्वत उठाया था। दूसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण कई रीते गायो चरावता था। तो पहला विकल्प है हाकला पड़कारा करीने, हाथ में लाकड़ी लीधा वगर, चपटी वगाड़ता, डचकारा दई दईने। तो इसका आंसर आएगा डी, डचकारा दई दईने। तीसरा प्रश्न है, गोपी कई बात घरे घरे जईने वखाणवा मांगे छे। वखाणवा मतलब तारीफ करने लायक। गोपी कौन सी बात को घर घर जाके उसकी तारीफ करना चाहती है, ऐसी श्री कृष्ण की कौन सी बात है? तो उसके विकल्प है, पहला गायो चराववी, दूसरा वासड़ी वगाड़वानी, पहाड़ उचकवानी और माखण चोरवानी। अब ये सभी विशिष्टताएं
श्री कृष्ण की है, लेकिन इनमें से कौन सी विशिष्टता की बात तारीफ करना चाहती है गोपी? तो पहाड़ उचकवानी, इसमें आंसर आएगा पहाड़ उचकवानी। गोपी केवा रस्ता ऊपर चालीने गागर भरवा जती? तो ए कांटाળી કેડી पर, बी ડામરની સડક पर, सी ગામડાની શેરીમાં, डी फूलથી શણગારેલા रस्ते। तो जैसे कि हमने समझा था कि इसका आंसर आएगा ए कांटाળી કેડી पर। प्रश्न 2, नीचेना प्रश्नों 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखो। तो ये 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। एक प्रश्न 1, गोपी पोताना कया कया कार्योनी बात करे छे? इसका आंसर आएगा गोपी कांटाळा रस्ते आव जा करीने जमुनाનું पाणी, जमुना नदी जो यमुना नदी है उसकी बात है, पानी भरी गागर माथे मूकीने लावे छे ते सदा हंसती रहे छे। गोपी क्या कहती है अपने काम के बारे में? कि वो कांटे भरे छोटे से रास्ते पर आव जाव करती है, यमुना नदी में से पानी भरकर लाती है गागर अपने सिर पर रखकर, लेकिन फिर भी वो हमेशा मुस्कुराती रहती है। प्रश्न 2, कृष्ण ने उद्देशीने गोपी शू कहे छे? ये प्रश्न अक्सर आता है एग्जाम में। कृष्ण ने उद्देशीने गोपी कहे छे कि मारी गागर उतारो तो जाणूं कि तमे गोवर्धन पर्वत ने उचक्यो हतो। आखो दिवस हाथ में वांसળી रमाड़ो तेमां शी मोटी आवड़त? डचकारा दईने गायो चरावी एवुं काम तो अहीं नानकड़ो गोकुळनो छोरो चपटी में करी नाखे। ऐसी बातें मतलब कृष्ण से गोपी कहती है। प्रश्न 3, तो जाणू काव्य में कृष्णे कया कया कार्य कर्यानो उल्लेख है? कृष्ण ने कौन कौन से काम किए हैं ये काव्य में? तो जाणू काव्य में कृष्णे गोवर्धन पर्वत उचक्यो हतो तेनो उल्लेख है। ते वांसળી वगाड़ता यानी मुरली बजाते हैं अने गायो चरावता तेनो पण उल्लेख है। तो ये 3 बातें, ये 3 काम वो करते हैं इस काव्य के संदर्भ में, वो आपको लिखना है। प्रश्न 4, फरी फरी नहीं आवे टाणु एम गोपी केम कहे छे? फरी फरी नहीं आवे टाणु, इसका अर्थ क्या होता है? कि बार बार ये मौका नहीं मिलेगा। टाणु यानी अवसर, बार बार आपको ये मौका नहीं मिलेगा, ऐसा गोपी क्यों कहती है? तो माथेथी गागर उतारवानो प्रसंग आज आव्यो छे, आवी प्रेम स्वीकारवानी तक वारंवार आवती नथी, तेथी गोपी कृष्ण ने कहे छे कि फरी फरीने नहीं आवे टाणु। मतलब श्री कृष्ण से गोपी कहती है कि मैं आपको गागर उतारने का जो पड़कार दे रही हूँ, चैलेंज कर रही हूँ, तो ये मौका आपको, प्रेम जताने का ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए ऐसे अवसर को आपको जाने नहीं देना चाहिए। और इस प्रकार किसी भी तरह कोशिश करके अपनी गागर उतरवाने के बहाने गोपी श्री कृष्ण के नज़दीक जाना चाहती है। तो ये हो गए 2 मार्क के क्वेश्चन आंसर। अब देखेंगे नीचेना प्रश्नों ना विस्तृत उत्तर लिखो। विस्तृत उत्तर यानी विस्तार से लिखना है ये आंसर, जो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, 4 मार्क्स का होता है। तो जाणू काव्यनु रस दर्शन कराओ। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर काव्य के शीर्षक को ध्यान में रख के आपको पूछा जाए कि आ काव्यनु रस दर्शन कराओ या आ काव्यनु भावार्थ करो, या काव्य के ताल्लुक से कोई भी प्रश्न आपको पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पूरे काव्य में क्या कहा गया है वो आपको बताना है। तो रस दर्शन और भावार्थ, इसका मतलब करीब करीब एक ही आंसर आएगा। तो सिर्फ शब्दों को देखकर मतलब कि हमें कंफ्यूज नहीं होना है, रस दर्शन हो या भावार्थ हो, तो हमें एक ही आंसर लिखना है। तो जाणू काव्यनु रस दर्शन कराओ, तो उसमें क्या बताया गया है वो हमें पूरी हकीकत बतानी है। उत्तर में आएगा तो जाणू काव्य गोपीना कृष्ण प्रेमनु दर्शन करावे छे। तो जाणू काव्य जो है उसमें गोपी के जो श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसका दर्शन हमें कराता है ये काव्य, पण जरा जुदी रीते लेकिन अलग तरीके से। कैसे? गोपी श्री कृष्ण ने પડકાર આપતા કહે છે કે તમે મારી ગાગર ઉતારો तो હું જાણું કે તમે गोवर्धन पर्वत उचक्यो હતો। चैलेंज करके उन्हें क्या कहती है? चिढ़ाने के लिए। अगर हम किसी से काम करवाना चाहते हैं तो हम उसे चैलेंज करते हैं कि ये काम अगर तू कर दे तो मैं तुझे मान जाऊँ, और सामने वाला भी मतलब कि ज़्यादा
इसमें आके वो काम करने को तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार हम हमारा मनचाहा काम उनसे करवा सकते हैं। तो वही ट्रिक, वही तरीका यहाँ गोपी भी अपनाती है। कहती है कि उन्हें चैलेंज करती है कि अगर आप मेरे सर से ये पानी भरा हुआ घड़ा गागर उतारो तो मैं मानूं कि आपने कभी गोवर्धन पर्वत भी उठाया था। પછી હું ઘેર ઘેર જઈને વખાણ કરું કે તમે गोवर्धन पर्वत ઉચક્યો હતો। अगर आप मेरी गागर उतारोगे तभी मैं घर घर जाके तारीफ़ करूँगी कि नहीं सच में आपने गोवर्धन पर्वत उठाया था। તમે આખો દિવસ હાથમાં વાંસળી રમાડો એમાં શું? कहती है कि तुम पूरा दिन हाथ में बांसुरी बजाते रहते हो, उससे खेलते रहते हो, उसमें क्या बड़ी बात है। અમે તો કાંટાળી કેળી પર ગાગર લઈને આવીએ અને પાછા સ્મિત આપીએ, लेकिन हम तो कांटे भरे रास्ते पर पगडंडी पर गागर पानी से भरा हुआ घड़ा सर पे लेकर आते हैं और वो भी कैसे स्मित आपीए यानी कि हंसते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे से। डचकारा दईने गायो चरावी एवं काम तो हमारा गोकुळनो छोरो चपटी में करी नाखे। क्या कहते हैं कि डचकारा करके यानी एक प्रकार की आवाज़ करके आप गायों को जो चराने जाते हो, ऐसा काम तो गोकुल का कोई भी छोटा सा बच्चा भी मतलब के चुटकी बजाते कर सकता है। तमे मारी गागर उतारो तो तमे साचा। आम गागर उतारवाने बहाने गोपी श्री कृष्णनु नैकट्य चंखे छे। इस प्रकार गागर उतारवाने के बहाने जो गोपी है वो श्री कृष्ण के नज़दीक जाना चाहती है। तो इस प्रकार आपको अगर काव्य का रस दर्शन पूछा गया या भावार्थ पूछा गया तो आपको काव्य में जो पूरा काव्य है उसके बारे में आपको लिखना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको काव्य भी समझ में आई होगी और उसके शब्दार्थ वगैरह और प्रश्नोत्तर भी समझ में आ गए होंगे। आपको ये नोट में लिख लेना है और याद भी कर लेना है। नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।